नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप मेष लगन और मेष राशि के जातक हैं तो किस तरह से सितंबर 2023 में ग्रही जो परिवर्तन है वह आपको प्रभावित करने वाला है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि आपके लग्न के लिए जो शुभ ग्रह हैं, लग्नानुसार सूर्य और बृहस्पति बेहद शुभ माने जाते हैं, लेकिन शुक्र, शनि और बुध यह आपके लिए शुभ नहीं है। बाकी के जो ग्रह हैं वह आपके लिए सम स्थिति में होते हैं। ठीक है, आपका लग्नेश यानी मंगल की स्थिति कन्या राशि में हो रही है। मंगल जो है वह संचरण कर रहा है 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक कन्या राशि में उसका जो प्रभाव है मिलने वाला है। यानी आपके लग्न और आपके राशि से छठे भाव में मंगल संचरण करेगा और छठा भाव जो मंगल का होता है वह शुभ होता है। 3, 6 और 11 भाव मंगल का शुभ होता है और उसकी चतुर्थ दृष्टि आपके नवम भाव पर होगी, सप्तम दृष्टि आपके व्यय भाव पर होगी और अष्टम दृष्टि आपके लग्न पर होगी। यानी मंगल अष्टम दृष्टि से लग्नेश लग्न को देख रहा है और भाग्य स्थान को लग्नेश भाग्य स्थान को भी देख रहा है और व्यय स्थान को देख रहा है। पहले से ही व्यय की जो स्थिति है यानी वेश जो है वह आपके लग्न में संचरण कर रहा है। आपका भाग्येश वेश आपके लग्न में राहु के साथ संचरण कर रहा है, यानी बृहस्पति और राहु आपके लग्न में विद्यमान है। बृहस्पति लग्न में बैठकर आपके पंचम भाव, आपके सप्तम भाव और आपके नवम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। यानी आपकी विद्या, बुद्धि, संतान, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका वैवाहिक पक्ष, आपका कार्यक्षेत्र और आपका भाग्य, धर्म, ये सारे चीज़ों पर बृहस्पति लग्न में बैठकर दृष्टि डाल रहा है। और सेम कंडीशन में राहु की भी स्थिति बनी हुई है, राहु भी वहाँ पर दृष्टिगत है। तो आप समझ सकते हैं कि मेष लगन वाले जातकों के लिए लग्न में ही राहु वहाँ पर बैठा है तो राहु की वह मित्र राशि नहीं है, लेकिन बृहस्पति यानी भाग्येश लग्न में बैठकर इन 3 भावों पर दृष्टि डाल रहा है, पंचम, सप्तम और नवम पर। तो ये शुभता की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जब राहु बृहस्पति के साथ बैठ जाता है तो वहाँ पर दोष उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, हर चीज़ में अड़चनों का सामना आपको करना पड़ता होगा, चाहे वह आपके भाग्य का पक्ष हो, आपके संतान, विद्या, बुद्धि, पढ़ाई, इन सब चीज़ों का पक्ष हो, या फिर आपका वैवाहिक पक्ष हो, या फिर आपके कार्य क्षेत्र व्यवसाय का पक्ष हो, क्योंकि दसम से दसम भाव, सप्तम भाव भी इन चीज़ों में साझेदारी के लिए देखा जाता है। तो ये है आपके लिए ग्रही जो बृहस्पति, राहु और मंगल की स्थिति। अब मंगल लग्नेश लग्न को देख रहा है तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। आप सितंबर 2023 में अपने मन से तो उतने मजबूत नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ, तन से आप निश्चित तौर पर मजबूती आपको यहाँ पर मिल रही है। क्यों? क्योंकि मंगल आपके ऊपर दृष्टि डाल रहा है। ठीक है, मंगल की स्थिति छठे भाव में संचरण की है, आपके लग्नेश की और आपके अष्टमेश की। लग्नेश और अष्टमेश छठे भाव में है तो एक छठे भाव में मंगल की स्थिति शुभदायी होती है और वह लग्न पर दृष्टि भी डाल रहा है और आपके भाग्य भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है। तो भाग्य भाव पर दृष्टि डालकर वह आपके कार्य को सरल बना रहा है। लेकिन अगर आपको सफलता चाहिए तो निश्चित तौर पर अड़चनें आएंगी, प्रयास जारी रखिए और जो भी एक जो पक्ष है, जो भी चाहे आपके कार्य क्षेत्र का पक्ष है, चाहे व्यवसाय का पक्ष है, उसमें आपको बहुत प्रयासों के बाद सफलता मिलेगी। ठीक है, अड़चनों का सामना तो करना ही पड़ सकता है, लेकिन व्यवसाय के लिए आपको कहीं ना कहीं प्रयास करना पड़ेगा। तो अगर आप व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो प्रवास की स्थिति बनेगी और उन परिस्थितियों को अपने फेवर में करना होगा, तब जाके आपको प्रयास मिलेगा। हो सकता है बहुत बार हम रिश्वत के लिए तो रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इस तरह की स्थितियाँ बनेंगी कि किन्हीं भी तरह से आपको अपना कार्य पूर्ण कराना है। ठीक है, तब जाके मंगल आपको पूर्ण रूप से सितंबर 2023 में आपको सफलता देने वाले हैं, क्योंकि यह 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे और 15 सितंबर को अस्त भी हो जाएंगे। तो 15 सितंबर के बाद से अगर आप कोई कार्य करते हैं तो मंगल
अस्त की स्थिति में होगा और वहाँ पर थोड़ी सी काम में अड़चने आएंगे और वहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा अपने पक्ष में करने के लिए। अब आपका भाग्येश बृहस्पति आपके लग्न पर बैठकर आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह होता है आपके जन्म राशि के अनुसार और आपके लग्न के अनुसार। तो आपको यहाँ पर देखना है कि बहुत शांति से समाधान की स्थिति बन रही है। संतान पक्ष पर भी दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही है और वहाँ पर राहु भी दृष्टि डाल रहा है। तो अगर पत्नी गर्भवती है तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु दृष्टि डालकर थोड़ी सी गड़बड़ करवाता है, लेकिन अंततोगत्वा आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का ख्याल रखना होगा, और अगर आप स्त्री हैं तो स्वयं अपना ख्याल आपको रखना है अपने संतान पक्ष की रक्षा के लिए। अधिकार आपका बढ़ेगा होशियारी से, कहीं ऐसा लगेगा कि बहुत होशियारी से आप अपना काम निकाल ले गए, तो यह स्थिति बनेगी। मित्र बहुत होंगे, लेकिन राहु किन्हीं तरीकों से आपको अड़चनों का सामना करवाएगा, क्योंकि वह आपके व्यवसाय पक्ष पर भी देख रहा है, आपके पारिवारिक पक्ष पर भी देख रहा है, आपके संतान पक्ष पर भी देख रहा है और आपके भाग्य को भी प्रभावित कर रहा है। तो शुभ कार्य तो निश्चित तौर पर मंगल और गुरु आपके करवाएंगे, लेकिन प्रवास करवाएंगे। प्रवास की स्थिति बनेगी, धन आपको मिलेगा और स्त्री सुख आपको अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, आपका उत्साह जो है वह बना रहेगा, और घर में कोई भी बीमार हो तो वह आपको ध्यान देना है, क्योंकि यह स्थिति आपके पक्ष के लिए ठीक नहीं है। आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, क्योंकि राहु देव लग्न में बैठकर आपके फैमिली के और आपके बच्चे के और आपके जो अपने लोग हैं नियर एंड डियर, उनको प्रभावित करेगा और उनके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शुभता प्रदान नहीं करेगा। तो उनके हेल्थ पर आपको प्रॉपर ध्यान देना है, फैमिली पर भी ध्यान देना है और खुद पर भी आपको अपना ख्याल रखना है। तब जाके सितंबर 2023 जो है वह आपके लिए शुभ। अब बुध की जो स्थिति है और सूर्य की स्थिति आपके पंचम भाव में संचरण की बन रही है। चूँकि बुध आपके तृतीय और षष्ठ भाव का स्वामी है और पंचम में बैठकर वह आप सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहा है। ठीक है, हो सकता है कि किन्हीं कार्य से बुध जो है वह अड़चनों का सामना करवा दे। ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 24 अगस्त से बुध जो है वह वक्री हो जाएंगे और 25 अगस्त को अस्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर 13 सितंबर को उनका उदय होगा और 16 को फिर वो मार्गी हो जाएंगे। तो ये स्थिति क्या है, 13 सितंबर से शुभता वाली बन रही है बुध की। इसके पहले सूर्य क्या है, सूर्य आपके लिए पॉजिटिव है और वह पंचम में विद्यमान है। तो अब इसकी शुभता आप समझ सकते हैं। तो आपकी बुद्धि है जो है वो स्थिर रहेगी। किसी भी कार्य को अगर आप सोच रहे हैं करने को तो काम अच्छा होगा। ठीक है, प्रारंभ में आपको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राहु जो है वह दृष्टि डाल रहे हैं आपके बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान भाव पर। ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी कार्य को प्रारंभ कर दिया तो सफलता निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। आपका हेल्थ जो है राहु की वजह से थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन उत्साह आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। तो यहाँ पर आपको शेयर मार्केटिंग में पैसा नहीं मेष लगन और मेष राशि के जातक हैं, शुक्र आपके लिए शुभ स्थिति में नहीं होता है लग्न के अनुसार और राशि के अनुसार, लेकिन अब यहाँ पर वह चतुर्थ भाव में कर्क राशि में विद्यमान है। मेष लगन वाले जातकों के लिए शुक्र उनका द्वितीयेश होता है और सप्तमेश होता है। द्वितीय और सप्तमेश की स्थिति केंद्र में है तो चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव में बैठकर वह आपके व्यवसाय भाव को देख रहा है। ठीक है, तो हो सकता है पैसा आने में बाधा आए। क्यों? क्योंकि वह आपका धनेश भी है, आपके कुटुंब भाव का भी स्वामी है, आपके सुख भाव में आकर आपके दसम भाव यानी कार्य क्षेत्र को वह देख रहा है। सप्तमेश होने के कारण स्त्री सुख में थोड़ी सी बाधा आ सकती है, क्योंकि चंद्रमा के घर में बैठकर वह आपके कर्म क्षेत्र को भी देख रहा है। ठीक है, व्यवसाय में नुकसान की स्थिति शुक्र बना सकते हैं। तो यहाँ पर
आपको थोड़ा सा सावधान रहना है शुक्र को लेकर। शुक्र से संबंधित चीज़ों का आप दान कर सकते हैं जिससे कि उसकी शुभता आपको मिले। शुक्र के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं क्योंकि शुक्र की स्थिति कर्क में 7 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक रहने वाली है। तो पूरा सितंबर शुक्र प्रभावित करेगा मेष लगन और मेष राशि वाले जातकों को। और वक्री स्थिति में भी है क्योंकि वह वक्री भी है 7 अगस्त से ही, और 23 जून को वह वक्री हो जा रहे हैं। ठीक है, तो और 4 सितंबर को फिर मार्गी होंगे। तो 4 सितंबर को जब मार्गी होंगे शुक्र, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको स्मूथली आपके कार्य को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 4 सितंबर स्टार्टिंग पीरियड जो है सितंबर का, उसमें आप किसी भी कार्य को करने से पहले 2-4 बार आप अपने शुक्र पर निगाह ज़रूर डाल लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कार्य क्षेत्र में नुकसान या फिर पैसे फंसाने की स्थिति को कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पर नहीं पड़ रही है, तो ये शुभता आपको यहाँ पर कैसे मिलेगी, तो इसलिए शुक्र का उपाय आप निश्चित तौर पर करें। अब हम बात करेंगे केतु की। केतु सप्तम भाव में विद्यमान है मेष लगन और मेष राशि वाले जातकों के लिए। तो लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपके एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और आपके तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। नवम दृष्टि तृतीय पर है, एकादश पर लाभ भाव में भी दृष्टि है, पंचम दृष्टि, और लग्न पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। चूँकि जुपिटर जो है वह राहु और केतु से पीड़ित है, तो यहाँ पर नुकसान वाली स्थिति को क्रिएट कर रहे हैं ये सारे ग्रह। ठीक है, तो शुक्र भी आपके धन को फंसा सकता है सितंबर माह में। तो यहाँ पर बहुत अवेयर रहना है मेष लगन और मेष राशि वाले जातकों को, जिससे कि यह स्थिति का सामना ना करना पड़े। अब हम चर्चा करेंगे शनि की। शनि चूँकि मेष लगन और मेष राशि वाले जातकों के लिए दशमेश और एकादशेश होता है और आकर एकादश में ही विद्यमान है। बहुत शुभता शनि की यहाँ पर मिल रही, चूँकि शनि शुभ नहीं होता इस लगन वाले और इस राशि वाले जातकों के लिए, लेकिन फिर भी वह एकादश में बैठा है, शुभ भाव में बैठा है, समस्त मनोवांछित फल को देने के लिए यहाँ पर बैठा है और स्वराशि में विद्यमान है। तो पंचम दृष्टि से वह, तृतीय दृष्टि से वह आपके लग्न को देख रहा है, सप्तम से आपके पंचम भाव को देख रहा है और दसम दृष्टि से वह आपके अष्टम भाव को देख रहा है। पंचम दृष्टि पर चूंकि दशमेश और एकादशेश दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है क्योंकि दृष्टि शनि की अच्छी नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो विद्यमान है चूँकि वहाँ पर बैठकर आपको शुभता देगा, लाभ से 2-4 निश्चित तौर पर कराएगा, लेकिन जो अड़चने हैं उनके लिए आपको सावधानी बरतनी है। व्यवसाय जो है वो ठीक ठाक से चलेगा, लेकिन संतान पक्ष, स्त्री पक्ष और धन पक्ष से थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है, तब ये पूरा महीना आपके लिए बहुत ही बेनिफिट लेकर आएगा। तो इसीलिए शुक्र के उपाय कर लीजिए, शनि के उपाय कर लीजिए और राहु और केतु के उपाय निश्चित तौर पर आप करिए और 13 तारीख के बाद से बुध की शुभता आपको मिलने जा रही है। तो इसके लिए इन सब जो ग्रह जिसके उपाय को मैंने बताया है वह आप निश्चित तौर पर करिए, तब जाके बहुत ज़्यादा लाभ से आपको यह महीना जो है वह नवाजने वाला है। प्रयास करें, प्रयास निश्चित तौर पर सफल होगा और तब जाके सफलता आपके हाथ लगेगी। ठीक है, तो मेष राशि और मेष लगन वाले जो भी जातक हैं इन कार्य को ज़रूर करें। शनि से संबंधित उत्तम लाभ के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान सुख के लिए आपको काले चीज़ का दान शनिवार को ज़रूर से करना है और सफ़ेद चीज़ का दान आपको शुक्रवार को ज़रूर से करना है। वैसे शुक्र चंद्रमा की राशि में विद्यमान है तो यह एक अच्छी स्थिति है, सुख भाव में विद्यमान है, लेकिन फिर भी सफ़ेद चीज़ के साथ काले चीज़ का भी दान आप शुक्रवार और शनिवार के दिन निश्चित तौर पर करें और तब जाके आपको विशेष शुभता जो चाहिए वह मिलने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।